सबसे पहले बच्चों को स्कूल पहुंचाने में हम क्या हेल्प कर सकते हैं, उसमें हमारी क्या स्ट्रेंथनेस है उसको बताना है। सबसे पहला स्ट्रेंथ है पेरेंट्स का क्या कि हम बच्चे को बता सकते हैं कि बच्चे को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में, शिक्षा का क्या महत्व होता है, बच्चों को इससे बता करके उसको हम मोटिवेट कर देंगे ताकि वह स्कूल जाने के लिए प्रेरित होगा। फिर सेल्फ अप्रोच टू स्कूल, बच्चे गांव भर के बच्चे गरीब होते हैं, उनको ज़्यादा सुविधा नहीं होता है, तो हम खुद से स्कूल पहुंचा करके बच्चे को पहुंचा सकते हैं ताकि वो स्कूल पहुंचे समय पर और ज्ञान अर्जित करें। फेयरनेस टू ऑफ गोइंग टू स्कूल फॉर अवेयर टीचर्स, यानी कि हम टीचर को भी अवेयर कर सकते हैं और पेरेंट्स को भी अवेयर कर सकते हैं कि बच्चा जो स्कूल जा रहा है उसको उसमें क्या डर है। स्कूल जाने में बच्चा वो डरता है, बहुत सारा गलत चीज होता है जिसके कारण बच्चा घर में नहीं बोल पाता है, तो उनकी फियरनेस को हम हटा सकते हैं एज ए पेरेंट्स। इंटरेस्टेड एजुकेशन, यानी शिक्षा जो होता है बहुत रुचिकर होता है, अच्छा चीज है, ये चीज बता करके हम बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं। बच्चे को हम सेल्फ मोटिवेट कर सकते हैं ताकि वो स्कूल पढ़ने के लिए जाए। अब रही बात वीकनेस की, तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनमें बहुत सारा कमजोरी होता है, तो एज ए पेरेंट क्या क्या वीकनेस है उसको बताना है। नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेशन फॉर जॉब, पढ़ लिख करके भी नौकरी नहीं मिलता है, पढ़ क्या करोगे। सोसाइटी में ना बहुत लोग पढ़ लिख लिया फिर भी उसको नौकरी नहीं मिला, तो जॉब नहीं मिल रहा है, पढ़ के क्या करेगा, इससे अच्छा घर का काम संभालो तो वो ज्यादा अच्छा है। तो इसके कारण ये पेरेंट की वीकनेस होती है। रिस्पांसिबिलिटी ऑफ फैमिली, परिवार की जिम्मेदारी, क्योंकि घर में देखा जाता है कि पेरेंट जो होते हैं गरीब होते हैं, वो बाहर पढ़ने चले जाते हैं, तो उनको उनके फैमिली की रिस्पांसिबिलिटी बच्चे पा जाती है। उसका है कोऑपरेशन इन बिजनेस, बिजनेस को संभालने वाला कोई नहीं है, छोटा मोटा दुकान है उसको चलाने के लिए बच्चे की जरूरत होती है। स्कूल भेज देंगे तो बच्चा जो है बिजनेस नहीं चला पाएगा, जो हमारा कमाई हो रहा है वो रुक जाएगा, रोजी रोटी जो है ठप हो जाएगा। दूसरा है कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर, ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर लोग कृषि कार्यों में लगे रहते हैं और कृषि कार्य में भी बच्चे की सहभागिता होती है। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि धान की कटाई होती है या गेहूं धान की बुआई होती है, सीजनल जो भी होता है उसमें बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो ये एग्रीकल्चर के कारण जो है वो प्रॉब्लम आ जाता है। उसका मेजर डिस्टेंस, बच्चे जो है घर से बहुत दूर होने के कारण, स्कूल बहुत दूर होने के कारण जो है वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। स्पेशली गर्ल्स सब नहीं आता है, बड़े बोलते हैं घर बहुत दूर है तो कैसे जाएंगे। इकोनॉमिकल कंडीशन, घर की आर्थिक स्थिति जो है वो बेहतर नहीं हो पाती है, जिसके कारण 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है, 2 वक्त की रोटी रोज नहीं मिल रहा है। लैक ऑफ फैसिलिटी इन स्कूल, स्कूल में बहुत सारी सुविधाओं का अभाव है। आप ध्यान सुनिएगा, बहुत सारा फैसिलिटी स्कूल में होता है, जैसे कि फॉर गर्ल्स बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में टॉयलेट्स नहीं है, अब कॉमन रूम नहीं है, ठीक है, तो ये जो फैसिलिटी नहीं होता है उसके कारण महिलाएं लड़कियां जो हैं वो जाना नहीं चाहते हैं स्कूल, तो ये हमारा वीकनेस है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, गांव में जाने के लिए आवागमन सुविधा अच्छा नहीं है ना, और गरीब लोग है कि जरा एफर्ट नहीं कर पाएगा वो जाने आने में, पैदल जाने में असुरक्षा की भावना है, तो ये जो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी है। दूसरा है नॉन इक्वलिटी इन जेंडर बाइंड, हम लोग देखते हैं क्या कि जो लड़का लड़की इसमें भेदभाव होता है। गांव के क्षेत्र में क्या होता है, लड़कियों को ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता है, लड़कियां पढ़ना नहीं चाहती है, चाहती है तो उसको जबरदस्ती रोका जाता है, लड़कों को दिया जाता है, दिमाग में रूढ़िवादिता है, तो ये सब हमारी क्या है एज ए पेरेंट वीकनेस है, जिसके कारण बच्चे जो है स्कूल नहीं जा पाते। सोच होता है कि लड़की पढ़ के क्या करेगा, हाँ लड़का पढ़ेगा तो कमाएगा, सर रुका हुआ है हम लोग का बाकी है और अभी भी समाज में चलते हैं। दूसरा बात है, अब हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटी में, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है जिससे हम बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं। सबसे पहला जॉब, हम बच्चे को बताएंगे पढ़ोगे तो तुम बड़े अधिकारी बन सकते हो, IAS बन सकते हो, अच्छा जॉब ले सकते हो, तो उससे हम इसको प्रेरित कर सकते हैं। यानी कि पढ़ाई करके हम एजुकेशन लेकर के बहुत सारा क्या होगा अपॉर्चुनिटी हमको मिलता है। परफेक्ट सिटीजन, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए, तो बच्चे में ये अपॉर्चुनिटी हम दे सकते हैं कि तुम अगर अच्छे पढ़ोगे तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है कि तुम सभ्य व्यक्ति बनोगे। पढ़ा लिखा इंसान जो होता है उसका जो बोलने का तरीका होता है, डिसिप्लिन होता है, मैनर होता है, वो बहुत अच्छा होता है। दूसरा है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन बिजनेस,
हम कोई भी अगर मान नौकरी ही नहीं लगा, सिर्फ नौकरी के लिए तो नहीं पढ़ रहे हैं, अच्छा बिजनेस करने के लिए हमको एजुकेशन चाहिए। अगर हम कोई अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे दुकान चलाना चाहते हैं, कपड़ा का दुकान चलाना चाहते हैं, उसके लिए क्या चाहिए? हमारे पास एजुकेशन चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए एजुकेशन चाहिए। तो सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, बिजनेस के लिए भी हम बच्चे को बोल सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी है, आप पढ़िए। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन एग्रीकल्चर इन ऑल अदर एस्पेक्ट्स। हम लोग जो है एग्रीकल्चर में भी जो है पढ़ाई करके महत्व को समझा सकते हैं बच्चों को। हम लोग क्लास 9th में मैथ जो साइंस है, बायोलॉजी है, उसमें बताया जाता है बुआई कैसे किया जाता है, कटाई कैसे किया जाता है ना। तो ये सब जो तरीका है एग्रीकल्चर का, जो मेथड है, वो हम ज्ञान अर्जित करके ले सकते हैं। उसके बाद अवेयरनेस फॉर सोसाइटी एंड गवर्नमेंट, यानी कि हम जो है सोसाइटी में अवेयरनेस रहेंगे, देश दुनिया में क्या घटना हो रहा है ना। अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है ना, क्या शेयर मार्केट में क्या उछाल आ रहा है। तो ये सब जो हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, ये सब क्या समझ कर कब आएगा? जब हमारे पास क्या होगा? एजुकेशन होगा। सबसे बड़ा बात है कि इसमें एजुकेशन के द्वारा हम सरकार से क्वेश्चन कर सकते हैं। सरकार से क्वेश्चन, सरकार कोई फॉल्ट कर रही है, कोई वर्क नहीं कर रही है, आवाज उठा अपने एजुकेशन के द्वारा भी आवाज उठा सकते हैं। उसके बाद है थ्रेट्स यानी भय। तो बच्चों को स्कूल भेजने में गार्जियन या पेरेंट का क्या भय होता है जो बच्चा को नहीं भेजता? सबसे पहला है बैड सोसाइटी। समाज बहुत क्या है, खराब हो चुका है। अब स्कूल पर बच्चे को भेज रहे हैं, रास्ते में या स्कूल के अंदर भी बहुत सारा ऐसा नहीं दुर्घटना हो जा रहा है, जिसके कारण जो है गार्जियन जो है बच्चे को भेजने में डर लगता है उनको, है ना। ज्यादा समय तक बच्चियों को ज्यादा दूर नहीं रखना चाहते हैं। तो ये थ्रेट्स है। दूसरा है रिलीजन फॉल्ट, धार्मिक उन्माद भी होता है ना। देखा जाता है कि कोई जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, तो वहाँ हिंदू की लड़कियां या लड़के पढ़ने नहीं जाना चाहते हैं कि वहाँ पे भय है कि धर्म के नाम पे कहीं हिंदू को सताया जाएगा। वही कंडीशन जो है हिंदू वाले क्षेत्र में या मुस्लिम वाले क्षेत्र में होता है।